नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं स्टेनो का नया टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा लास्ट क्लास वाला वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख लें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा हम वर्ड्स को मिला के कोई नया वर्ड बना लें तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। आज हम सीखें कंपाउंडिंग करना। पहले हम टॉपिक को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है इनिशियल W। अ लार्ज हुक एड्स W टू K एंड गे। जैसे हमारे पास वर्ड होते हैं के और गे, अगर इसके हम स्टार्टिंग में इनिशियल में हम एक हुक ऐड कर दें जो कि लार्ज होगी तो वो लार्ज हुक स्टार्टिंग में ऐड करने पे वो साउंड देगी W की, वो W की साउंड देगी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है कीन, कीन में हमने के को एन की हुक लगाई लास्ट में तो ये हुआ कीन। और अगर यहाँ पे हम हुक लगा दें स्टार्टिंग में तो ये हुक ऐड करेगी एल, के को एल की हुक हमने जो ऐड कर दी और यहाँ पे एन की हुक तो ये क्लीन बन जाएगा। लेकिन अगर हम जो स्टार्टिंग वाली हुक है इसको हम लार्ज हुक में कन्वर्ट कर दें तो वो साउंड देगा क्यू की, वो साउंड देगा W की। और जैसे हमने यहाँ पे लिखा कीन तो ये हुआ क्वीन। तो किसी भी कोई भी वर्ड हो जैसे के और गे हो, अगर उसके स्टार्टिंग में हमने स्मॉल हुक लगा दी वो एल की साउंड देगी, अगर उसको लार्ज कर दिया तो वो देगी W की साउंड। तो हम ऐसे ही कोई भी वर्ड बना सकते हैं। के साथ अगर W की साउंड लेनी है तो लार्ज हुक हम स्टार्टिंग में लगा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इनिशियल W एंड WH। अ स्मॉल इनिशियल हुक to L represent W and a large initial hook to L represents WH। जो हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है L, अगर उसके स्टार्टिंग में हमने एक स्मॉल हुक लगा दी तो वो साउंड देगी W की। और अगर हमने L की स्टार्टिंग में लार्ज हुक लगा दी तो वो हमें साउंड देगी WH। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी है, वर्ड है एल, तो हमने सिंपल पेन वाला बॉबल लगा के यहाँ पे हमने एल को लिख दिया तो ये हुआ एल। अगर इसकी स्टार्टिंग में मैं ये हुक लगा दूंगा तो ये हो जाएगा वेल। देखो आप एल के स्टार्टिंग में हमने स्मॉल हुक लगाई तो उसने W उसमें ऐड कर दिया तो ये हुआ वेल। और अगर इसी हुक को मैं लार्ज हुक लगा दूँ तो ये देखो ये है स्मॉल हुक और ये है लार्ज हुक। अगर एल की स्टार्टिंग में लार्ज हुक लगा दे तो वो साउंड देती है W की, तो ये वर्ड हुआ वेल। तो बस आपको इतना याद रखना है, एल की स्टार्टिंग में अगर आप स्मॉल हुक लगाओगे तो वो उसमें W को ऐड कर देगा और लार्ज हुक लगा दोगे स्टार्टिंग में तो वो WH को ऐड कर देगा। नेक्स्ट है स्ट्रोक L एंड R थिकन्ड। जो हमारे स्ट्रोक्स होते हैं L और R, हमने इनको जो डबल करके लिखना है या फिर थिक करके, या फिर आप बोलते हो जैसे हम लाइट और डार्क लिखते हैं, अगर आप L और R को डार्क लिखोगे तो वो कौन सी साउंड ऐड करेगा, वही ये टॉपिक है। डाउनवर्ड L इज थिकन्ड फॉर द एडिशन ऑफ R preceded by any lightly sound vowel and downward R is thickened for the addition of ER only। तो अब देखोगे जैसे जो वर्ड होता है L, अगर वो डाउनवर्ड L है, अगर हम उसको डबल कर देंगे या उसको डार्क कर देंगे तो उसमें वो R की साउंड ऐड करेगा। ऐसे ही जो R होता है डाउनवर्ड R होता है, अगर उसको हम थिक कर देंगे, मोटा कर देंगे, डार्क कर देंगे तो वो वहाँ पे साउंड ER की उसमें ऐड कर देगा। इसको एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये वर्ड है वेल, आप देखोगे यहाँ पे जो डाउनवर्ड L हमने लिख रखा है और ये है V और ये L, ये हुआ वेल।
और यहाँ पे आप देखोगे जो एल है वो लाइट है, हमने इसको थिक करना है, इसको डार्क करना है, तो ये उसमें ऐड कर देगा आर की साउंड। तो जैसे ये वर्ड है वेलर, वेलर, तो वेलर में हमने क्या किया, हमने यहाँ से अलग से आर नहीं लिखा, एल को ही हमने डार्क कर दिया, थिक कर दिया, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली आर की साउंड ऐड कर देगा। जैसे ये नेक्स्ट वर्ड है हायर, ये तो हुई एल की एग्जांपल, डाउनवर्ड एल। अब ये डाउनवर्ड आर की एग्जांपल है। जैसे वर्ड लिखा है हायर, हायर हमने सिंपल लिखा एच जो टिक वाला होता है वो हमने लगाया, और डाउनवर्ड आर लिखा और आई का डिप्थोंग लगाया, ये हुआ हायर। और नेक्स्ट वर्ड है हायरर, हायरर, हायर तो हमें पता है, तो इसी जो आर है, आर को हमने थिक कर दिया, डार्क कर दिया, तो ये ई आर की साउंड इसमें ऐड कर देगा। वर्ड हुआ हायर, हायरर। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, जो एल है, एल को अगर डाउनवर्ड एल को आप डार्क करोगे, थिक करोगे, तो वो आर की साउंड ऐड कर देगा, और आर जो डाउनवर्ड होता है उसमें उसको आप थिक करोगे, डार्क करोगे, तो ई आर की साउंड उसमें ऐड कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ पी और बी टू एम। जो हमारा वर्ड होता है एम, अगर वो भी हम लाइट ही लिखते हैं, अगर हम उसको डार्क कर देंगे तो वो पी और बी इनमें से किसी भी एक की वो साउंड हमें दे देगा। अगर ये लाइट रहेगा तो एम की साउंड, अगर इसको डार्क कर देंगे वो एम पी और एम बी, इनमें से कोई भी साउंड वो दे सकता है। इसको पढ़ लेते हैं। द कर्व एम इज थिकन फॉर द एडिशन ऑफ पी और बी, और ये होगी इसकी एग्जांपल। जैसे ये वर्ड लिखा है हेम, जैसे ये लिखे हमने हेम, एच हमने वो टिक वाला यूज़ किया, और यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपली एम, और इसी को हमने अगर कर दिया डार्क, हमने एम को किया डार्क, तो ये हुआ हेम्प। यहाँ पे आप देखोगे एम को डार्क करने से जो एम पी की साउंड इसने दे दी। ऐसे ही वर्ड है मॉस, और अगर इसको हमने डार्क कर दिया एम को, एस का सर्कल वैसे ही रहा, और तो इसने साउंड दी एम बी, ये हुआ एम बॉस। तो बस आपको सिंपली ये याद रखना है कि अगर एम है, एम को हम डार्क करेंगे तो वो पी मतलब एम पी और एम बी इनमें से कोई भी एक साउंड देगा। जब भी कोई ऐसा वर्ड है जिसमें आपने एम पी और एम बी लिखना हो तो आप एम को डार्क कर सकते हो। नेक्स्ट है एस्पिरेटेड डब्ल्यू, द इनिशियल हुक इन डब्ल्यू एल एंड डब्ल्यू एच एल आर read first. Therefore, if a vowel preceded W, the stroke form of W or WH must be written at not the hook. तो इस टॉपिक का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास हमने ऊपर टॉपिक में जो फर्स्ट टॉपिक हमने किया उसमें हमने देखा कि जो W होता है कि उसकी जो स्टार्टिंग में हम स्मॉल हुक लगाएंगे तो वो L की स्टार्टिंग में हम स्मॉल हुक लगाएंगे वो W उसमें ऐड करेगा, और लार्ज हुक लगाएंगे वो WH उसमें ऐड करेगा। तो हमने करना क्या है, अगर तो सिंपल कोई वर्ड है जो कि W से शुरू हो रहा है तो फिर हम वहाँ पे हुक लगा सकते हैं W के लिए और WH के लिए। पर अगर कोई वर्ड है जो W नहीं, किसी W के पहले कोई वॉवल है, जैसे यहाँ पे वर्ड है वाइल में हमने लार्ज हुक लगाई और आई का डिप्थोंग लगाया और एल लिख दिया सिंपल, तो ये हुआ वाइल। यहाँ पे WH की इसने साउंड दे दी लार्ज हुक ने। पर नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अवाइल। आप देखोगे कि यहाँ पे है वॉवल की साउंड है। अगर कहीं पे भी वॉवल की साउंड आए तो मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया कि किसी भी वॉवल को लगाने के लिए कॉन्सोनेंट हमें चाहिए, क्योंकि कॉन्सोनेंट अगर पूरा होगा तभी हम उसमें वॉवल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड है अवाइल, तो अवाइल में हम जैसे यहाँ पे भी WH है, हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम एल को हुक लगा देते हैं, लार्ज हुक लगा देते हैं तो WH की साउंड ले लेंगे। तो वैसा नहीं करना है। कहीं पे भी अगर स्टार्टिंग में वॉवल आ रहा है, कोई भी वॉवल आ रहा है W से पहले या WH से पहले, तो वहाँ पे आपने जो स्ट्रोक है W का वो पूरा लिखना है। तो इसको ऐसे ही लिखा है, ये देखो ये लिखा WH के लिए मैंने क्या किया, W को लिखा पूरा और यहाँ पे लगाया वॉवल। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सिंपली जैसे हम L को ये लगाते हैं कि जैसे ये हमने बनाया बाइल और यहाँ पे
वो लगा दिया, वॉवल लगा दिया, तो ये अ वाइल, ये अ वाइल ऐसे नहीं, वॉवल अगर है डब्ल्यू के पहले या डब्ल्यू एच के पहले तो हमें डब्ल्यू को जो स्ट्रोक है उसको पूरा लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे भी अ वाइल में ये डब्ल्यू को पूरा लिख दिया। तो इसी तरीके से आपने लिखना है, अगर वॉवल है तो स्ट्रोक को पूरा लिखना है। इस केस में नहीं, किसी भी केस में अगर कोई भी वर्ड जो है वो वॉवल से शुरू हो रहा है तो आपको स्ट्रोक पूरा ही लिखना है। नेक्स्ट है यूज ऑफ LR एंड RR साइंस। अभी हम देखेंगे LR और RR साइन को कैसे यूज़ करना है, वही हमारा टॉपिक है। द फॉर्म ऑफ L और R which is used in the root words is retained in the derivatives। thus ये एग्जांपल दिए हैं, तो इसमें क्या बोले कि जो भी फॉर्म हमने L और R की कोई भी फॉर्म जो हमने बेस वर्ड में यूज़ की है उसका अगर कोई डेरिवेटिव वर्ड बन रहा है तो हम उसी फॉर्म को यूज़ करेंगे। उसमें ये नहीं कि हम जो फॉर्म है वो चेंज कर देंगे। जैसे एग्जांपल से समझा देता हूँ, जैसे ये वर्ड लिखा है बॉयल और नेक्स्ट वर्ड है बॉयलर, तो बॉयल की फॉर्म में हमने कैसे लिखा, एल को लिखा अपवर्ड, और नेक्स्ट वर्ड है बॉयलर, तो हमें एल के बाद आर की साउंड चाहिए, एल के बाद आर की साउंड चाहिए। और एल के बाद आर की साउंड लेने के लिए हम एल को क्या करते हैं, जो एल होता है डाउनवर्ड उसको हम डार्क कर लेते हैं ना, तो वो एल के साथ आर की साउंड को ऐड कर देता है, कंपाउंडिंग हो जाती है। पर इस केस में क्या है कि हमने जो रूट वर्ड है हमारा बॉयल, उससे डेरिवेटिव वर्ड बन रहा है बॉयलर। तो जब हम रूट वर्ड में जो बेसिक वर्ड है उसमें एल को अपवर्ड में लिख रहे हैं तो जो उसका डेरिवेटिव वर्ड होगा तो हम उसकी फॉर्म चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसको बी ऐसा लिख के और एल को डाउनवर्ड करके डार्क लिख देंगे, थिक कर देंगे और जो बॉयलर बन जाएगा, ये गलत है। जो हमारा रूट वर्ड है उसी तरीके से हमने लिखना है। अभी हमें आर की साउंड चाहिए तो हम एल के साथ आर जो डाउनवर्ड इधर लिख देंगे तो ये वर्ड बन जाएगा बॉयलर। तो हम जो रूट वर्ड है और उसी को यूज़ करेंगे उसके डेरिवेटिव वर्ड में, चाहे हमारा रूल कुछ भी हो। जैसे हम आर की साउंड के लिए हम एल को डाउनवर्ड को थिक कर सकते तो आर की साउंड दे देता है, पर हमने वैसा नहीं करना है, हमने रूट वर्ड को ध्यान में रख के ही डेरिवेटिव वर्ड बनाना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है मिल, तो हम मिल यहाँ पे लिख दिया मिल, और नेक्स्ट वर्ड है मिलर, तो यहाँ पे भी हमें एल के बाद आर की साउंड चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हमने मिल ऐसे लिख दिया और एम ऐसे डाल के और एल को डाउनवर्ड लिख के आर की साउंड ले लें, वो गलत है। एल अपवर्ड डल गया रूट वर्ड में तो आर की साउंड के लिए हम आर अलग से ऐड कर देंगे, वर्ड हो जाएगा मिलर। ऐसे ही नेक्स्ट है फुल में देखो आप देखो हमने इसको रख दिया नीचे, और अब अगर वर्ड बनाना है फुलर तो हम एल को डार्क कर देंगे क्योंकि ये है रूट वर्ड और ये है डेरिवेटिव वर्ड, तो हमने इसी को यहाँ पे डार्क करके आर की साउंड ले लिया। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको फुल को ऐसे लिख के ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाए, क्योंकि हमने फुल में इसको डाउनवर्ड लिखा है तो यहाँ पे भी हम डाउनवर्ड ही लिखेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्नेयर, एस का सर्कल, एन और आर डाउनवर्ड, और स्नेयरर में हमें आप देखोगे आर ई आर की साउंड है, हम आर को डाउनवर्ड लिख के तो उसकी जो साउंड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या है, इसको लिख दिया, आर को डबल कर दिया, थिक कर दिया, डार्क कर दिया, तो ये आर की साउंड इसमें ऐड हो गई। तो बस आपको भी यही ध्यान रखना है कि जो रूट वर्ड है उसका डेरिवेटिव वर्ड भी उसी फॉर्म से हमने लिखना है। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ आर इज स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू डेरिवेटिव्स ऑफ वर्ड रिटन विथ डाउनवर्ड आर। बस मतलब वही सेम ही है कि आपने बस डेरिवेटिव जो वर्ड है वो रूट वर्ड के हिसाब से ही वो बनाना है, चाहे वो एल का केस हो चाहे आर का केस हो। नेक्स्ट है वोवल आफ्टर फाइनल आर, जो अगर लास्ट में आर है और उसके बाद लास्ट में वोवल है, लास्ट में आर है और उसके बाद वोवल है, तो वहाँ पे उस केस में हमने क्या करना है, द थिकन फॉर्म आर, जैसे ये देखो ये थिक फॉर्म है आर की, डाउनवर्ड आर को हमने डार्क कर रखा है। मस्ट नॉट बी रिटन फाइनली इफ द वोवल फॉलोज आर, अगर आर के बाद वोवल है और उस केस में हमने जो आर की जो थिक फॉर्म है वो यूज़ नहीं करनी, उस केस में हमने आर सिंपल लिखना है और आर पूरा लिखना है और उसके बाद उसको लगाना है वोवल। जैसे ये है एग्जांपल,
ये वर्ड है फुलर, फुलर। तो आप देखोगे इसके लास्ट में आ रहा है आर की साउंड। आपको पता होगा कि स्टेनो जो है वो एक साउंड बेस्ड है, तो यहाँ पे वर्ड है फुलर, लास्ट में आ रही है आर की साउंड, तो हमने आर की साउंड एल को डार्क करके ले ली आर की साउंड। और जैसे ये वर्ड है फुलरी, तो आप देखोगे जो लास्ट में आर है उसके बाद आ रहा है वोवल। तो इस केस में हम जो आर है, आर को हम डार्क नहीं कर सकते क्योंकि हमें वोवल लगाने के लिए चाहिए स्ट्रोक। तो हम यहाँ पे स्ट्रोक को पूरा लिख देंगे। हम इसको लिखेंगे फुल री, आर मैंने यहाँ पे पूरा लिखा। ऐसा नहीं है कि हम अब जैसे हमने पिछले टॉपिक में बोला था कि जो रूट वर्ड होगा उसी के हिसाब से हम लिखेंगे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने वोवल लगाना है तो वोवल लगाने के लिए हमें चाहिए स्ट्रोक, तो स्ट्रोक हम लिखेंगे पूरा। फुलर नीचे को डबल कर दिया एल को, और फुलरी में हमने आर पूरा लिख के यहाँ पे लगा दिया वोवल, क्योंकि वोवल लगाने के लिए चाहिए होता है स्ट्रोक। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल है वेलर। यहाँ पे देखो वेलर, यहाँ पे एल और आर की साउंड आ रही है, लास्ट में आर की साउंड आ रही है, तो एल को हमने नीचे लिखा डाउनवर्ड और थिक कर दिया, तो वो हो गया डार्क, तो ये हो गया एल आर, फुल वेलर हो गया। और अगर हम लिखे वेलोरस, तो अब देखोगे आर के बाद ओ यू एस मतलब कि साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पे एल को लिखेंगे अपवर्ड और आर को लिखेंगे पूरा, और एस में लास्ट में लगा देंगे सर्कल एस का, तो ये हो जाएगा वेलोरस। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने वोवल लगाना है तो आपको स्ट्रोक पूरा लिखना है। नेक्स्ट है हुक्ड फॉर्म ऑफ एम पी। जैसे हमने बताया कि जो एम होता है, कर्व शेप जो एम की होती है, तो अगर हम उसको डार्क करें तो हम उसको एम पी और एम बी के लिए यूज़ कर सकते हैं, वही ये टॉपिक है। एन इनिशियल और फाइनल हुक मे बी अटैच्ड टू साइन एम। देखो जो मैंने पीछे बताया था कि एम है, एम को डार्क करोगे वो एम पी की साउंड देगा, एम बी की साउंड देगा, तो हम उसके स्टार्टिंग में हम हुक भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं और स्टार्टिंग में। जैसे ये एग्जांपल है, वर्ड है स्कैम्पर। आप देखोगे के को एस का सर्कल लगाया, ये स्कै, और ये एम को डार्क किया, तो ये इसने साउंड दी एम पी। अब रहेगी आर की साउंड, तो हम इसी को आर की हुक लगा देंगे, मतलब ये एम पी आर का काम यहाँ पे करेगा। एम तो होता ही है, एम को डार्क किया तो पी, और आर की हमने लगा दी हुक, तो ये वर्ड हुआ स्कैम्पर। ऐसे ही ये वर्ड है हेम्पन। आप देखोगे एच का टिक लगाया, एम पी, एम को डार्क किया तो पी की साउंड आई, और एन की हमने लगा दी हुक। ऐसे ही वर्ड है एम्बिशन। एम सिंपल, इसको डार्क किया, बी की साउंड आ गई, एम बी, ये बो लगा दे एम बी, और यहाँ पे लास्ट में लगा दी शन। तो आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे लगा दी आर की हुक, और लास्ट में लगा सकते हैं जैसे एन की हुक लगा दी और शन की हुक। ये वर्ड हुआ एम्बिशन। नेक्स्ट है द साइन एम इज नॉट यूज्ड वेयर पी आर, बी आर, पी एल और बी एल इमीडिएटली फॉलोज एम। आपको क्या करना है, जैसे कि कोई वर्ड है जिसमें एम के बाद पी आर की साउंड हो, बी आर की साउंड हो, पी एल की साउंड हो या बी एल की साउंड हो, तो उस केस में आपको ये जो थिक फॉर्म है वो यूज़ नहीं करनी, उस केस में आपको हुक का यूज़ करना है। मैं इसको एग्जांपल से बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है एम्प्रेस, तो आप देखोगे यहाँ पे एम पी की साउंड आ रही है, तो अगर एम पी की साउंड लेनी हो तो हम एम को डार्क करके पी की साउंड हम ले सकते हैं। तो पर हमने यहाँ पे एम को डार्क नहीं किया, हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है हुक का, पी के साथ आर की हुक लगाई है और हमने एम को डार्क नहीं किया। तो आपने करना क्या है, कहीं पे भी ये देखो, इसको दोबारा से पढ़ लो यहाँ से, द साइन एम इज़ नॉट यूज्ड व्हेन पी आर, बी आर, पी एल और बी एल इमीडिएटली फॉलोज एम। अगर एम के एकदम बाद पी आर एक साथ आए, एम के बाद बी आर या एम के बाद पी एल और एम के बाद बी एल आए, तो वहाँ पे आपने ये वाली फॉर्म नहीं यूज़ करनी, वहाँ पे आपने हुक लगा देनी है। जैसे ये नेक्स्ट वर्ड है ना एम्पेरर, आप देखोगे एम्पेरर, यहाँ पे एम पी तो साथ में आ रहा है, पर जो आर है
वो इनके साथ नहीं आ रहा। हमारी कंडीशन क्या है, एम के साथ पी आर आना चाहिए। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एम के साथ सिर्फ पी आ रहा है, आर नहीं आ रहा है। अगर एम के साथ पी आ रहा है पर आर नहीं आ रहा है, कोई वोवल की साउंड आ रही है, तब आपने ये वाली फॉर्म वो यूज़ करनी है। एम को आप डार्क कर सकते हो पी के इस्तेमाल के लिए, बी के इस्तेमाल के लिए। अगर इन ये एक साथ आ रहे हैं, एम के बाद पी आर आ रहा है, बी आर, पी एल, बी एल आ रहा है, तो आपने एम को डार्क नहीं करना, आपने एम को लाइट ही लिखना है, सिर्फ एम का ही यूज़ उससे लेना है। जैसे ये वर्ड है एम्प्रेस, यहाँ पे मैंने एम डाला, पी को आर की हुक और पी को एस का सर्कल जो हुआ एम्प्रेस, और यहाँ पे एम पी तो एक साथ आ रहा है पर आर और पी एक साथ नहीं है, तो यहाँ पे है वोवल। तो वोवल के लिए हमें चाहिए कॉन्सोनेंट, तो एम ये हुआ एम्पेरर, एम्पोरर, एम्पोरर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है एम्ब्रेस, एम्ब्रेस। तो आप यहाँ पे देखोगे एम बी तो साथ में आ रहा है पर इनके बीच में आ रही है सॉरी, ये देखो ये वर्ड है एम्ब्रेस, एम्ब्रेस, और इसका ये कंपैरेटिव वर्ड है वो है एम्बावर, एम्बावर। आप यहाँ पे देखोगे एम बी एक साथ आ रहा है पर जो आ रहा है वो साथ में नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है वोवल। तो इस केस में हम इसको डार्क करेंगे पर इस केस में इसको हम डार्क नहीं करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है इम्प्लाई। यहाँ पे देखोगे पी एल एक साथ आ गया, एम के साथ पी एल आ गया, तो हम इसको डार्क नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे किया हुक का यूज़। और यहाँ पे देखोगे ये वर्ड है इम्पल, इम्पल। यहाँ पे एम इम यानी कि इम, एम पी, एम पी तो साथ में आ रहा है पर पी एल नहीं आ रहा साथ में, यहाँ पे है वोवल, तो इस केस में हम इसको डार्क कर देंगे। ऐसे ये एग्जांपल है, और लास्ट वाली भी एग्जांपल ही है। ये एग्जांपल है एम्बेलर, एम्बेलर, और ये है एम्बेल्डन। तो यहाँ पे आप देखोगे एम भी साथ में आ रहा है पर जो एल है यहाँ पे आ रहा है वोवल, एम्बेल्डन। तो इस केस में हमने इसको डार्क कर दिया, और इस केस में हमने इसको डार्क नहीं किया। यहाँ पे हमने बी एल के लिए बी को एल की हुक हमने लगा दी, ठीक है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का वो है स्ट्रोक एल आफ्टर के डब्ल्यू। तो इसमें हमने करना क्या है, जैसे के हम स्टार्टिंग, के और गे के स्टार्टिंग में हम लार्ज हुक लगा देते हैं तो वो डब्ल्यू की साउंड देता है, तो वही टॉपिक है। आफ्टर के डब्ल्यू एल इज रिटन अपवर्ड व्हेन फॉलोड बाय अ वोवल एंड डाउनवर्ड व्हेन नॉट फॉलोड बाय अ वोवल। ये है एग्जांपल। जैसे कि जैसे ये देखो, जैसे ये वर्ड है, पहले ये वर्ड कर लेते हैं, ये वर्ड है स्कल। तो ये जो ख़त्म होता है, ये मतलब कि एंड होता है, वो एंड होता है एल से। तो अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से एंड होगा, तो जैसे ये एल है कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, तो उस केस में हमें इसको लिखना है डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। अगर जो लास्ट में आ रहा है एल और एल के बाद आ रहा है वोवल, तो वोवल लगाने के लिए हमने एल को लिखना है अपवर्ड। जैसे ये वर्ड है स्कली, एस का सर्कल, के को एल की हुक, और ये एल और एल को लगाया वोवल, ये हुआ स्कली। आपने बस इतना ध्यान रखना है, अगर लास्ट में है एल, लास्ट में है एल और एल के बाद आ रहा है वोवल, तो उस केस में आपने एल को लिखना है अपवर्ड। और अगर ये एल पे आके ख़त्म हो रहा है तो आपने एल को लिखना है डाउनवर्ड। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर के डब्ल्यू के बाद एल जो आ रहा है और वो लास्ट में वोवल आ रहा है तो अपवर्ड, अगर नहीं आ रहा है तो एल पे ख़त्म हो रहा है तो आपने एल को लिख देना है डाउनवर्ड। तो इसी के साथ हमारा जो कंपाउंड कॉन्सोनेंट का चैप्टर है वो होता है फिनिश। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके हमें पूछ सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी पे हमें मेल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।